सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे न्यू वीडियो में। अब देखिए, जो हमारा क्लास 12 मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 की सीरीज चल रही थी, उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 4 में आ गए हैं। तो अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके आप लोग डॉट प्रोडक्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट खत्म किया था। आज हम लोग वेक्टर या फिर इसका दूसरा नेम है क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज 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 आज के वीडियो को तो आप लोग और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और एक बात और कि जो जो हम लोग क्वेश्चन पिकअप किए आज के वीडियो में वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके भी चलते हैं। अब क्या कीजिए, सीधा आप लोग नोटबुक निकाल लीजिएगा और आपने नोटबुक में टॉपिक डालिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है रैंकर्स बैच। ध्यान रखिएगा, ये बैच बिल्कुल न्यू है जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो एडुकेटर आपको टीच करेंगे उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रैंक भी अपने एक्सपीरियंस में निकाला है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल वैलिड है और ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में होगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ये कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सभी आपके लिए प्रिपेयर किया जाएगा ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को क्रैक कर सके। यहाँ पर आप लोग कंप्लीट शेड्यूल भी देख सकते हैं, लाइक 21 दिसंबर को वेक्टर स्टार्ट होगा और इसी तरह आप पूरा शेड्यूल भी देख सकते हैं। अब देखिए, ये बैच में ज्वाइन होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। देन आपका इस तरह पेज खुलेगा। देन जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। और आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिए तो आपको और भी ज्यादा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जो जो मैंने बताया ये सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार आप सभी को फोड़ना है एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब आप सभी लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा, डायरेक्शन के बारे में सभी कुछ बताऊंगा। डोंट वरी, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग आज कहां तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ। सबसे पहले आपका दो वेक्टर है, जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था। सपोज ये आपका पहला वेक्टर है ए वेक्टर और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था। अगर ये दोनों के बीच में जो एंगल है अगर ये थीटा होगा तो हमने क्या निकाला था, डॉट प्रोडक्ट बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। बट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां पर अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में आपका डॉट और ये क्रॉस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो यहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब कि ये वाला क्रॉस एक्स जैसा साइन यूज होगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस वाली केस में क्या होगा, तो क्या आप लोग बता पाएगा। हाँ, एक बात अंडरस्टूड है कि जो हमारा ए और बी है ये आपका नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि जीरो वेक्टर होगा तो जीरो इंटू समथिंग तो आपका जीरो हो जाएगा, फिर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या होता है, तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा। बट यहाँ पर एन कैप होता है। ये एन कैप क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यों होता है, सब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर मैं यहीं पर आपको बोलूं कि ए डॉट बी आपने क्या निकाला था तो आपको अच्छे से पता होगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा आया था। अब दोनों को कंपेयर कीजिए।
लीजिए कि दोनों में क्या क्या आपको डिफरेंस नजर में आ रहा है। तो डॉट में क्या होता है, यहाँ पर कोस थीटा रहता है, और क्रॉस में क्या होता है, साइन रहता है इन प्लेस ऑफ कोस, बट यहाँ पर एक एडिशनल रहता है जो कि एन वेक्टर है, एन कैप है, ठीक है, वेक्टर नहीं एन कैप है। एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर, इसका काम क्या मैं आपको बता रहा हूं। क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एन कैप के बारे में जानते हैं कि सर ये एन कैप का यूज क्या है, क्यों आपने ये लिखाया। अब देखिए एन कैप क्या, जैसा कि देख पा रहे कैप मतलब क्या हुआ, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो देखिए एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। मैंने क्या बोला, एन कैप क्या, ये आपका यूनिट वेक्टर है जो आपका डायरेक्शन देता है और जो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए, देखिए मैंने यहां पर बनाया था, ये देखिए ये क्या, ये हमारा बी वेक्टर, सपोज कीजिए कि ये हमारा बी वेक्टर है। अब देखिए ये हमारा, देखिए ये क्या आपको दिख रहा, पहले मुझे देखने दीजिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कट रहा है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों टच है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। ये क्या, ये बी है, ये क्या, ये हमारा ए है। तो जो हमारा एन कैप है उसका यूज क्या होगा बताइए। तो मैंने बताया कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन देता है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर। मतलब देखिए यहां पर आपका यूनिट वेक्टर होगा और ये देखिए ये यहां पर आपका यूनिट वेक्टर होगा और ये आपका परपेंडिकुलर टू दोनों वेक्टर, मतलब ऊपर भी होगा और परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर मतलब कि नीचे भी होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये बी है, ये हमारा ए है, तो ये हमारा ऊपर भी परपेंडिकुलर है और ये हमारा कॉपी के अंदर ये भी हमारा परपेंडिकुलर है और यही हमारा एन कैप होता है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको ये फिगर के माध्यम से ही समझाता हूं। देखिए ये क्या, ये बी है, ये क्या, ये हमारा ए है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, ये एन कैप है और नीचे भी मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये भी क्या, ये भी हमारा एन वेक्टर है, एन कैप है, ठीक है। एन कैप क्या, ये हमारा एन कैप है और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप आप लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, मतलब क्या हो गया कि एन कैप आप लोग लिख लीजिएगा, मैं प्रॉपर्टीज में आपको लिखाऊंगा कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच गिव्स अस डायरेक्शन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। देखिए बी का परपेंडिकुलर ये है और ए का परपेंडिकुलर हमने नीचे लिखा, तो ऊपर को हमने पॉजिटिव मान लिया तो नीचे हमने नेगेटिव मान लिया। नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक को पॉजिटिव माना है तो ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एन कैप हो गया। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, डाउट होगा तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था। उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये क्या हमारा, आप लोग हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट और एक एक करके आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला प्रॉपर्टीज में आपको एन कैप के बारे में बताता हूं। देखिए एन कैप क्या है, एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जो मैं लिखा रहा हूं पहले लिखिए फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। जैसा कि मैंने आपको बताया एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है जो हमारा क्या परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है नहीं होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईच गिवन बाय, आप लोग लिखिए ईच गिवन बाय आपका यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू आपका यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या होता है, ये हमारा एन कैप का फॉर्मूला होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिए, ज्यादा नहीं सोचिए। एन कैप क्या है, एक आपका यूनिट वेक्टर है जो दोनों ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और उसका वैल्यू क्या होता है, एन कैप का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? क्या मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं। पहले आपको ये तो बता दूं कि ए क्रॉस बी आप लोग निकालिएगा कैसे। तो यहां तक किसी को डाउट है? मेरे
हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। जी सर जी बिल्कुल चलिए। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इन केस अगर आपका यहाँ पर थीटा नहीं गिवन रहेगा तो आप लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालेगा, मतलब क्या हो गया। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 में लिखिए कि अगर आपका ए वेक्टर गिवन है a1 आई के प्लस आपका a2 जे के प्लस आपका a3 क्या गिवन है k के, और आपका बी वेक्टर यहाँ पर क्या है b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के ये हमारा क्या है, एक वेक्टर गिवन है और यहाँ पर बी वेक्टर गिवन है, जहां पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 क्या होगा, कुछ आपका वैल्यू होगा 1 2 3 5/2 कुछ भी हो सकता है, वो हमारा एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा। तो आप देखिए अगर मैं यहीं पर बोलूं आपको a डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए तो आप लोग इजीली निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा बताइए, a1 इंटू बी वन प्लस a2 इंटू बी टू प्लस a3 इंटू बी थ्री। जी बिल्कुल सही। अगर मैं यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि सर जी आप लोग निकाल के या फिर आप लोग निकालिए कि a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आप लोग कैसे निकालिएगा बताइए बताइए, क्या आपको पता है? अगर पता होगा तो ऑब्वियस से निकाल लीजिएगा, बट अगर नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये ऑब्वियस है कि डॉट से अलग होगा, तो देखिए कैसे कीजिएगा, इसको हम लोग डिटरमिनेंट्स फॉर्म से निकालते हैं। मतलब क्या हो गया, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा डिटरमिनेंट्स, उसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में निकाल रहा हूं। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर आई लिख दीजिए आई कैप, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा जे कैप लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा के कैप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं होगा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, जो आपका ए वेक्टर है इसमें क्या क्या है, a1 a2 a3 है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर a1 a2 a3 लिख दीजिए। और यहाँ पर बी वेक्टर क्या है बताइए, यहाँ पर b1 है b2 है और यहाँ पर b3 है, सिंपली आप लोग लिख दीजिए। तो क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं किया। ऊपर हमने क्या किया, एक डिटरमिनेंट्स बनाया, ऊपर में आई जे के कैप लिखा, यहाँ पर क्या लिखा a1 a2 a3, यहाँ पर देख सकते हैं a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, ये हमारा ए वेक्टर है। दूसरा क्या है b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप, ये हमारा बी वेक्टर है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। अब देखिए क्या करना, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये हमारा क्या है, रो या फिर कॉलम बताइए, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब क्या करना, सबसे पहले आप लोग कॉलम नंबर 1 को देखिएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है, आई कैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोग आई कैप लिख दीजिएगा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली क्या करना, ये वाला जो कॉलम है इसको आप लोग छुपा लीजिएगा और ये वाला रो को आप लोग छुपा लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचा बताइए, आपका बच गया डिटरमिनेंट ऑफ a2, यहाँ पर b2, यहाँ पर a3 और यहाँ पर b3 हो गया। ये आपने किया होगा, कहां पर किया होगा, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट में। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जे कैप लिखिए, बट यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा a12 एलिमेंट है। आपको पता है 1 2 क्या हो गया, 1 + 2 हमारा 3 हो गया, तो -1⁻³ हमारा क्या होता है, -1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जे के। अरे भाई जैसे आपने 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है, बट यहाँ पर क्या, बस कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, जैसे आपने 3/3 में किया वही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या हो गया बताइए, यहाँ पर हो जाएगा, ये वाले कॉलम को छुपा लीजिए, ये वाला रो को छुपा लीजिए, आपका क्या बचेगा, a1 b1 आपका a3 b3 बचेगा। मेरे हिसाब से कुछ हार्ड होगा नहीं क्योंकि ये आपने किया होगा। फिर प्लस क्या हो गया के, फिर क्या कीजिए, यहाँ पर ये वाला रो ये वाला कॉलम को छुपा लीजिए, तो आपका क्या बचा बताइए, a1 b1 आपका a2 b2 बच गया। तो क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है और समझ में आ रहा है, जी हाँ आ रहा होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, आई कैप हो गया। अब a2 ये बताइए कि 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स को आप लोग सोल्व कैसे करते हैं, सिंपली क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a2 b3 माइनस हमारा a3 b2 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, माइनस जे के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 b3, जी हाँ माइनस आपका a3 b1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्या है, प्लस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 b2, जी बिल्कुल, माइनस आपका क्या है, a2 b1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
कोशिएंट है, सिंपल कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको A1 A2 A3 के फॉर्म में लिखा तो आपको लंबा चौड़ा दिख गया, बट सिंपली आपको 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आपको निकालना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? अब देखिए और भी प्रॉपर्टीज बहुत सारा, मैं प्रॉपर्टीज में आता हूं उससे पहले जो मैंने आपको ऊपर में दो चीज बताया, ये दोनों से रिलेटेड हम लोग पहले एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर क्या बोला है कि ए आपका वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आपको क्या बोला है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया। तो क्या मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सिखाया? कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा। कुछ भी नहीं है, पहले क्या कीजिए एज यूजुअल आप लोग ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालेगा बताइए? सिंपली क्या करना है आपको, पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप हो गया, ये हमारा जे कैप हो गया, ये हमारा के कैप हो गया। अब देखिए आई का नीचे क्या लिखिएगा, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा -7 और ये हमारा +7, और यहाँ पर बी में क्या है 3 है, -2 है और ये हमारा 2 है। अब क्या कीजिए आप लोग सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा बताइए? ये हमारा आई कैप हो गया। अब -7 × 2 हमारा क्या होगा बताइए? ये तो आपको पता होगा, इसलिए मैं बार बार 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट करके नहीं सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। तो -7 × 2 हमारा -14 हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा फिर -14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा +14, मतलब कि ये तो हमारा पूरा मेरे हिसाब से 0 ही हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा -j के, देन आपका क्या होगा बताइए? 1 × 2 हमारा 2 हो गया, देन 7 × 3 हमारा -21 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। फिर प्लस आपका के, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × -2 हो जाएगा, -7 × 3 -21 और यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, इसलिए हमारा +21 हो गया। तो ये तो हमारा 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया 19 जे कैप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया +19 के कैप हो गया। तो यहाँ तक क्या किसी को डाउट है? मैंने क्या क्या कुछ भी नहीं किया, ए क्रॉस बी निकाला। कैसे निकाला? डिटरमिनेंट्स का यूज करके। तो आप बताइए हम लोग इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, जो कि हमारा 19j के प्लस हमारा 19k के आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना, ठीक है? तो इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है। तो मैग्नीट्यूड आप लोग क्या नहीं निकाल पाएगा यार? इतना बार मैंने आपको बताया। कैसे बताया बताइए? लेक्चर 1 में ही बताया था कि सपोज अगर आपको कोई ए वेक्टर है जो हमारा आई के +2j के प्लस हमारा के पर इसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालिएगा? सिंपल है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +2 का स्क्वायर 4 हो गया, +1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, जो कि हमारा √6 आ गया। तो यहाँ पर भी आपको वही करना, क्या करना बताइए? ये हमारा 19 का स्क्वायर हो गया प्लस हमारा 19 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा √2 × 19 का स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा 19√2 आ जाएगा, यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया 19√2 आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए ये हमारे लिए सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि 2015 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि राइट अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी, और आपका डाटा गिवन है कुछ ना कुछ। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बोला यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर टू बोथ दिस टू वेक्टर है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या आपको याद है? देखिए ये हमारा पहला ही था कि यूनिट वेक्टर एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, ये हमारा क्या होता है ए क्रॉस बी बाय उसका मैग्नीट्यूड। बस तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या करना बताइए? एन कैप इज इक्वल टू आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय आपका क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। अब कैसे कीजिएगा? वापस सेम टू सेम मेथड है भाई। कितना बार बताऊं बताइए? चलिए आपको और बताता हूं, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आई जे केप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 1
वन वन है तो ये वन 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 हो गया। यहाँ पर क्या है वन वन और के में तो कुछ है ही नहीं तो हमारा जीरो होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो वन वन हमारा जीरो हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई कैप हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो इंटू माइनस वन तो ये हमारा माइनस वन हो गया। फिर माइनस जे हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया बताइए, ये हमारा गया वन इंटू जीरो हमारा जीरो एंड वन इंटू वन वन होता है बट यहाँ पर माइनस होगा प्लस आपका के कैप ये हमारा क्या हो जाएगा वन इंटू वन वन माइनस वन इंटू वन वन मतलब कि वन माइनस वन ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया माइनस आई के प्लस हमारा जे के आ गया। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा सर जी। अब देखिए क्या कीजिए, ये तो हमने ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालिएगा? तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया प्लस वन का स्क्वायर वन हो गया, ये हमारा रूट टू आ गया। तो सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस आई के प्लस जे के बाय हमारा रूट टू, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कोई बच्चे को ये वाला क्वेश्चन में भी डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या अब हम लोग प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करें? बिल्कुल करते हैं। अब देखिए हमने ये दो प्रॉपर्टीज कर लिया था तो अब हम लोग कहां से करते हैं? अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपने प्रॉपर्टीज लिखा उसी को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पर गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ये हमारा जीरो के इक्वल गिवन है, मतलब जीरो मतलब क्या हो गया, ये अंडरस्टूड है कि जीरो वेक्टर की बात कर रहा है। तो अगर ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हमारा जीरो वेक्टर के इक्वल है तो इससे आप लोग क्या क्या समझते हैं बताइए? तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसका फॉर्मूला हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा और एन कैप होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जीरो हमारा कब होगा बताइए? जब हमारा अगर ए वेक्टर ही अगर हमारा जीरो वेक्टर हो गया या फिर हमारा बी वेक्टर ही अगर हमारा जीरो वेक्टर हो गया या फिर जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री दोनों में क्या होता है जीरो होता है, मतलब कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तीनों केस में हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं। अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया तो जीरो इंटू समथिंग हमारा क्या है भाई जीरो होगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये जीरो होगा ये जीरो होगा या फिर थीटा जीरो या फिर 180 डिग्री होगा। तो मतलब कि ए क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो क्या सभी स्टूडेंट को प्रॉपर्टीज नंबर 3 भी समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है ए यहाँ पर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और अगर आपका कोई बोला कि इसी से आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर निकालिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मैं बताता हूं ये हमारा क्या हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू हमारा साइन थीटा। आप बताइए कि एन कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो यहाँ पर भी तो मैग्नीट्यूड लीजिएगा। जी बिल्कुल, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू समथिंग हमारा समथिंग होता है, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। तो अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है थीटा गिवन है, आपको क्रॉस ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोला गया है और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? सभी बच्चे को ये शुरू का 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर ए क्रॉस ए वेक्टर हमारा क्या होगा, तो बताइए ए क्रॉस ए मतलब क्या हो गया। सपोज ये हमारा ए वेक्टर है तो ये यही तो हमारा दूसरा ए वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है भाई, ऑब्वियस है एंगल तो 0 डिग्री होने वाला है। तो अगर साइन थीटा में अगर 0 लिखिएगा तो साइन थीटा हमारा 0 होता है, तो ए क्रॉस ए वेक्टर ये हमारा 0 होगा, बी क्रॉस बी वेक्टर भी 0 होगा। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर हमारा यहाँ पर ए वेक्टर यहाँ पर इंटू अगर हमारा ए वेक्टर सॉरी इंटू नहीं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा क्या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की इक्वल होता है, मतलब क्या ये कम्यूटेटिव होता है, यस और नो आपको बताना है। तो आंसर है नो। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप लोग माइनस लगा दीजिएगा तो अब ये सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, सपोज आपका ये हमारा
हमारा है बी वेक्टर और ये हमारा क्या, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। अब देखिए ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन आप लोग कैसे निकालेगा बताइए। तो ए क्रॉस बी का यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ओनली ए क्रॉस बी वेक्टर की बात हो रही है। तो देखिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल या फिर आप लोग स्क्रू रूल से भी आप लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए यहाँ बी यहाँ, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा पेन है, ठीक है। देखिए ये क्या, ये पेन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रू रूल लगा रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, ए क्रॉस बी मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा ए और ये हमारा बी है, मतलब कैसे हो गया, ये हमारा कुछ ऐसा है। तो क्या कीजिए, पेन को आप लोग राइट साइड ऐसे ऐसे आप लोग घुमाइए। तो क्या स्क्रू अंदर जा रहा है, जी बिल्कुल। तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, हमारा अंदर जा रहा है। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो इस केस में स्क्रू हमारा अंदर जा रहा है। बट अगर बी क्रॉस ए की बात करूं, देखिए तो बी ये हमारा है, ये हमारा ए, मतलब कि ऐसा, ठीक है। तो अगर बी क्रॉस ए की बात करूं तो आप लोग स्क्रू को क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो स्क्रू हमारा ऊपर आएगा। क्या ऊपर आएगा, जी हाँ ऊपर आएगा। मतलब क्या हो गया कि इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर डायरेक्शन होने वाला। देखिए तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए हम लोग अगर माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट से सीधा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ये ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप लोग इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, मैथ्स के कैसे समझ सकते हैं मैं बताता हूँ। देखिए हमारा सपोज कीजिए कि ए वेक्टर A1 A2 A3 में है और बी वेक्टर हमारा B1 B2 B3 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आई कैप जे कैप, ये हमारा के कैप हो जाएगा। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप हो जाएगा। यहाँ पर आपका B1 B2 B3, यहाँ पर A1 A2 A3 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि दो कॉलम या फिर दो रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। बट जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो एक हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अगर ये दोनों को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये उस तरह भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से वैलिड है। आप लोग स्क्रू रूल का यूज कीजिए या फिर मैथ के थ्रू प्रूव कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा, कितना लिखिएगा बताइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा ए वेक्टर क्रॉस हमारा अगर बी प्लस सी वेक्टर रहेगा तो इसको आप लोग यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस आप लोग ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टीज बताइए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टीज अभी और बता रहा हूँ। चलिए मैं एक दो और बताता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 8 में आप लोग हेडिंग डालिए कि अगर हमारा ए वेक्टर और जो हमारा बी वेक्टर है ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तो मतलब क्या हो गया, पैरेलल मतलब कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल के केस में, ठीक है। तो इस केस में बताइए क्या होगा। इस केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा 0 होगा क्योंकि साइन 0 या फिर साइन 80 हमारा 0 होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, क्या इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवा दूं? चलिए बिल्कुल करवाता हूं। अब फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये 2009 में पूछा गया। यहां पर क्या बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दीज टू आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो आप लोग यूज करके कर सकते हैं या फिर इसका दूसरा मेथड भी है जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था। कैसे बताइए, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या हो गया, जो 3, 2 और 9 है और जो यहाँ पर 1, P और 3 है ये आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखिए मैं यहाँ पर दो मेथड से बताऊंगा। पहला जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था बताइए, कि दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो आपका इक्वल होगा। यहाँ से आपको P निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारा 2/P हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 9/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग दो को कंपेयर कर दीजिए तो 3/1 इज इक्वल टू 2/P। तो यहाँ से P क्या आ गया, हमारा 2/3 आ गया। ये तो सबसे इजीएस्ट मेथड था, आप लोग लगा सकते हैं। बट जो मैंने अभी आपको जस्ट
बताया वो मेथड से भी आपको बता देता हूं। कैसे बताइए? वो मेथड हमारा क्या बोलता है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर है। मतलब क्या हो गया कि आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहां से क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर आप लोग निकाल लीजिए। कैसे निकालेगा बताइए? ये हमारा जीरो के इक्वल कैसे होगा, आपको पता चला ना, मैंने आपको जस्ट बताया था कि थीटा जीरो या फिर 180 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस है कि दो का क्रॉस हमारा जीरो होगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज आप लोग निकालिए, आई कैप जे कैप के कैप, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 2 9 और यहाँ पर 1 p 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो आई कैप यहाँ से 6 माइनस 9p आ गया, फिर माइनस जे कैप यहाँ से क्या आ गया बताइए, 9 माइनस 9 आ गया, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा के कैप यहाँ से आपका 3p माइनस 2 आ गया। अब देखिए क्या कीजिए, ये हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा 6 माइनस 9p हमारा आई कैप, ये हमारा जीरो ही हो जाएगा जी बिल्कुल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सपोज प्लस जीरो, ये हमारा जे कैप, और ये हमारा क्या हो गया प्लस 3p माइनस 2, ये हमारा के कैप हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, जो कि हमारा क्या है, जीरो वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो जीरो वेक्टर को आप लोग जीरो आई के प्लस जीरो जे के प्लस क्या जीरो के लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जीरो वेक्टर है। अब देखिए क्या होगा, यहां से आप लोग कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई कैप के साथ यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर आई कैप के साथ क्या है 6 माइनस 9p। तो कंपेयर कर दीजिए, तो 6 माइनस 9p इज इक्वल टू आपका जीरो आ गया। तो यहाँ से 9p इज इक्वल टू 6 आ गया, तो p क्या आ गया 2/3 आ गया। आप लोग यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर के कैप क्या है 3p माइनस 2 है, और यहाँ पर के कैप क्या है 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, आंसर वही आएगा। और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आपका कम से कम 6 से 7 प्रॉपर्टीज अभी आपका और बचा हुआ है, तो उसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जहां पर आपका ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया वाला प्रॉपर्टीज तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।